वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बर्हापीणं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं मालाम् रन्ध्रानवेणुः रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाध्वे लेभे गतिं धातृयुतां ततोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यथोक्षजे अहेतुक्याय प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यह तन बिस की बेलरी मेरे गुरु अमृत की खान उस शीस दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई जो बिरंची शंकर सम होई।
गुरु गोविंद दो खड़े, हेरिका के लागो पाई। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लखाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लखाए। हरि कृपा तब जानिए, जब दीन मनुज अवतार। पर गुरु कृपा तब जानिए, जब छुड़ा देवे मिथ्या संसार। सदगुरु मेरे सूरमा, और तकी तकी मारे तीर। लागे पन भागे नहीं, वाको नाम कबीर। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चलो सखी वहाँ चले, जहाँ बसत ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा। ओ राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। हाँ राधा राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा। ओ लाडली किशोरी श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। काहू को बल भजन को, और काहू को आचार। पर दास भरोसे
श्री गुरुवर के सोवत टांग पसार। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा। हाँ राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ नमो भगवते वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवा वासुदेवा। जीव को जब ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है तो उन्हें किसी न किसी बहाने सत्संग प्राप्त हो जाया करता है। मनुष्य का जीवन छोटा है। 70, 80, 90 साल बहुत अच्छा रहा तब। हमारी जीवनचर्या चलती है और फिर एक बलून की तरह, गुब्बारे की तरह हम फूट जाते हैं। बचपन में हमें ये बोध नहीं होता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। जवानी हमें कभी फुर्सत नहीं मिलती और फिर वृद्धावस्था हमें छोड़ती नहीं है। जो साधारण लोग होते हैं वो ऐसे ही अपने जीवन को एक जिम्मेवारियों का बोझ समझकर तनाव में, दबाव में, अभाव में, जैसे टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी, इन सब के बीच
एक बहुत अच्छा सा वक्तव्य है या डायलॉग कि जीवन एक संघर्ष है। जीवन बहुत प्यारा है। जीवन के जो दो तल हैं, एक एक्सटर्नल बॉडी है और एक इटर्नल रूह जिसे कहते हैं, आत्मा। और इसके बीच में इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब चीज़ें आती हैं। हमारी इच्छा है कि आप सब जो भी इस चंडीगढ़ से उपस्थित हैं, 20-30 मिनट्स जो भी हमें बैठना है एक साथ, तो हम कुछ ऐसा लेकर जाएं कि एक साधारण इवेंट न हो। क्योंकि हमारे वर्तमान जीवन में धर्म भी एक इवेंट हो गया है। जैसे शादी विवाह को हमने इवेंट बना दिया। हम मौलिक रूप से नेचुरली जीवन जीना भूल गए हैं। हम अच्छा होना नहीं चाहते, अच्छा दिखना चाहते हैं। और ये सबसे खतरनाक आदमी की पहचान है। ऐसे लोग तुमको कहीं मिल जाएं, तुम्हारे घर में भी, तो इनसे सावधान रहना। जो अच्छे होने के लिए प्रयासरत नहीं हैं, पर अच्छे दिखने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। और आज के सोशल मीडिया के युग में, आईटी के युग में, तो ब्रांडिंग के ही करोड़ों अरबों रुपए लिए जाते हैं कि मैं आपकी ब्रांडिंग कर दूंगा। पर ब्रांड करके क्या करोगे? बड़े बड़े ब्रांड वालों को तो ड्रग्स लेकर के खुद को गोली मारकर मरते हुए देखा है हमने। बड़े ब्रांडेड लोग हैं। There is no eternal peace, no bliss, only tension and depression, nothing else. देखिए, साधु होने का ये अर्थ नहीं कि उसके पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होगी। मैं जहाँ जाता हूँ पहले ये ज़रूर बोल देता हूँ कि कम से कम बैचलर के जो छात्र हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स, इनको मैं पढ़ा सकता हूँ, ट्यूशन दे सकता हूँ। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, थोड़ा सा है, लाइफ का एक पार्ट है। पर बेसलेस, अगर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन बेसलेस हैं। आपके किसी भी दुख से आपको मुक्त नहीं कर सकते। परहैप्स बढ़ा जरूर सकते हैं। अनपढ़ आदमी को कम से कम ये अहंकार नहीं रहता कि वो पढ़ा लिखा है। कहता हम तो लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हैं, हमें कुछ आता नहीं। एक अहंकार कम होता है उसमें। दूसरा बात है इकोनॉमिकल स्टेटस, धन। धन का विरोधी तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जहाँ रुका हूँ ये भी धन से बनाया गया होगा। जहाँ बैठा हूँ, जैसे आया हूँ, सब में धन लगा होगा। पर एक छोटी सी बात हमारे गुरु ने हमको कभी कही थी बचपन में। एक व्यक्ति बीमार होता है और वैद्य के पास जाता है, डॉक्टर।
उनको 2 औषधि देते हैं वो मेडिसिन, एक इनहेल करने के लिए, पीने के लिए इनटेक, और एक रब करने के लिए, घुटने में दर्द था उनका। पहले के लोग थे, बोतल एक ही जैसी थी, दवाई भी एक ही जैसी थी, ब्लैक ब्लैक। 7 दिन बाद जो वापस आया तो गाली देने लगा वैद्य को कि तू तो मुझे मार डालेगा, बहुत खतरनाक वैद्य है तू तो। अरे बेटा, हमने तो बहुत अच्छा दवाई दी थी, तो ठीक हो जाना चाहिए था। अरे खाक ठीक हो, मरने के कगार पर हैं, किडनी जा रही है अब। बोला औषधि प्रॉपर ले रहे हो ना, खा रहे हो ना? बोला हाँ हाँ बिल्कुल ले रहा हूँ। जरा दिखाओ। बोला ये वाला रोज पीता हूँ 2 बार, और ये वाला लगाता हूँ। अरे सत्यानाश तेरा, तू लगाने वाला पी रहा है और पीने वाला लगा रहा है। धर्म और धन 2 चीजें हैं। धर्म को पीना था, धन को लगाना था। हमने धन पी लिया, खून में धन ही दौड़ रहा है, और धर्म को हमने मिलियंस फॉलोअर्स के साथ ब्रांडिंग कर दिया। और हम उस खतरनाक युग में जी रहे हैं जहां धर्म लगाया जा रहा है और धन को पिया जा रहा है। आप सब बहुत एजुकेटेड बंदे हैं, हालांकि लिटरेट और एजुकेटेड में बहुत अंतर होता है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड। वी ऑल आर लिटरेट पीपल, नॉट एजुकेटेड। एजुकेशन नहीं है हमारे पास। ये लिटरेसी 2 कौड़ी की ABCD, और ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई कुछ बन के बैठे हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एजुकेशन संस्कार हैं। आपकी पढ़ाई, आपका धन अगर आपके भीतर मुस्कुराहट नहीं दे पाई, आपके परिवार परिजन, मोहल्ले, गली, कस्बे, जिले, राज्य, राष्ट्र और इस पूरे विश्व में मुस्कुराने की काबिलियत नहीं दे पाई, और वो मुस्कुराहट भी एयर होस्टेस की नहीं। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट और श्री कृष्ण की मुस्कुराहट में बड़ा अंतर है। मैं जब भी फ्लाई करता हूँ तो एयर होस्टेस बहनें हमें मिलती हैं और हमारी ये वीडियो काफ़ी देखती हैं। बोला यही है, यही बोलता है हमारे विषय में। बोला हम ही बोलते हैं, क्षमा कर दो भाई। एयर होस्टेस हैं वो। जब आप फ्लाइट पे जाते हो तो आप जैसे भी रहो, ऐसे रहो, कलूटे रहो, बेलमुंडे रहो, टकले रहो, खाज निकला हो तुम्हारा, फिर भी बजाओगे टिंग टोंग तो उनको आना ही पड़ेगा। उनकी सर्विस है। तुमने टिकट लिए हैं, तुम्हें वो प्रोवाइड कराएंगी जल, जो कुछ तुम मांगोगे, और वो मुस्कुराएंगे भी। और कोई खुश होकर के नीचे जब उतर के वो जाने लगे और रास्ते में कहे जरा एक बार पानी पिलाना, तो 1 सैंडल मारेगी, तेरे बाप की नौकर हूं। ऊपर मेरा धर्म था, ऊपर मेरा सर्विस था 2 घंटे के लिए। नाउ आई एम फ्री। एयर होस्टेस के घर में उसके पिता बीमार हैं, भाई बीमार है, पैसे की स्कार्सिटी है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराना उसकी मजबूरी है। क्योंकि अगर किसी ने लिख दिया कि ये मुस्कुराती नहीं है तो उसकी नौकरी गई। इसलिए वो मुस्कुराहट ओरिजिनल नहीं है। और एक हमारे श्री कृष्ण हैं। हम जिस मथुरा वृंदावन से आए हैं, जब मथुरा में जरासंध और काल यवन ने आक्रमण किया, काल यवन अर्थात उस समय के इजिप्ट का राजा, अभी जो भौगोलिक स्थिति है इजिप्ट, वहां का राजा था काल यवन। ये राम और कृष्ण की कथाएं कोई माइथोलॉजी नहीं है, मिथ शब्द हमारा है भी नहीं, ग्रीक वर्ड है। ये तो हम वहां से ले आए हैं। हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं माइथोलॉजी माइथोलॉजी माइथोलॉजी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिक एंड मिथ? कोई बता सकता है? हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, और हम जब
टीवी पर कोई सीरियल देखते हैं, कोई किताबें पढ़ते हैं तो बोला ये माइथोलॉजी है। 400 वर्ष पहले जो हुआ, 500 वर्ष पहले हुआ, उसको हिस्ट्री बोलते हैं। दो ही चीजें दुनिया में हो सकती हैं, या तो जो तुमने आंखों से देखा है सिर्फ उसको मानो, और या फिर चाहे 500 वर्ष पहले चाहे 5000 वर्ष पहले, फिर तुम उनको मानो कि यह हमारा हिस्ट्री है। लिखने वाले बदलते रहते हैं। आज तुम्हारा राज है, तुम अपने जैसे हिस्ट्री लिख दोगे। राजा अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री लिखवा देगा कि ये राजा बड़ा दान वाला था, बड़ा अच्छा था, गरीबों का बड़ा भाव रखता था, हालांकि महा अत्याचारी होगा, पर हिस्टोरियन इसके अंडर में। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया, नाचो भैया। नहीं, हाँ, बाप बड़ा है ना भैया, रुपैया सबसे बड़ा है, नाचो। तो पहले तो ये जो सनातन का पराभव हुआ, भारत का पराभव हो रहा है, खंडित हो रहा है भारत, न हम सुरक्षित न आप सुरक्षित किसी भी क्षेत्र में। उसका एक ही कारण है कि ब्रिटिश के काल में जो मैकोले की शिक्षा पद्धति हमें दी गई, सर मैकोले ने जो दिया, भारत आज तक अपनी शिक्षा नीति नहीं बना पाया। कभी चाइना जापान के अंडर में था, 1 वर्ष के भीतर जापानियों के नामो निशान मिटा दिए चाइना ने अपने यहां से। न कोई रोड, न कोई गलियां, न कोई बिल्डिंग, सब खत्म। पर तुम्हारे देश की हालत देखो, कुछ पता ही नहीं कैसे चल रहा है। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स, हवा हवाई की बातें नहीं है। और आप भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ व्यवस्था कर रहे हो, कई फ्लैट्स, कई बंगलो, कई गाड़ियां, पर क्या उनके सुंदर जीवन, उनके हंसते हुए जीवन और सुरक्षित जीवन का भी व्यवस्था करके जा रहे हो? तुम्हारे बच्चे तुम्हें गालियां देंगे। ऐसे निकम्मे माँ बाप किसी को भगवान न दें, यही कहेंगे आने वाले समय में वो। एक सच्चे माता और पिता का धर्म क्या है? कौन है पेरेंट्स? हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया कि माता शत्रु पिता वैरी। वह माता शत्रु की तरह है और पिता वैरी की तरह है जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं। तो सभी कहेंगे हम तो गरीब थे फिर भी पढ़ा दिया। ये पढ़ाना नहीं है। लिटरेसी, एजुकेशन एंड नॉलेज, इन तीनों में भी अंतर है। तुम पढ़ा रहे हो कि ज्ञानवंत बना रहे हो? डिग्रियां उनके माथे पर, बेरोजगारों की तरह सड़कों पर घूम रहे हैं, रो रहे हैं। ये कौन सी पढ़ाई पढ़ाई है आपने? ये वही भारतवर्ष है जहां गुरुकुलम हुआ करता था। 40 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को जो गुरुकुलम में आता था। और तुम्हारे इस मैकोले के कॉन्वेंट संस्कृति से निकलने वाले लोग हाथों में डिग्रियां लेकर के सड़कों पर धक्के खाते हुए बेरोजगार घूम रहे हैं। और गुरुकुलम से जब सनातन भारत में कोई बच्चा बाहर आता था तो विदेशियों को नौकरी देने के योग्य हो जाया करता था। ये हमारे गुरुकुलम की व्यवस्था थी, ये सनातन संस्कृति की व्यवस्था थी। हमने तोड़ दिया, मिटा दिया। हमने कह दिया ओल्ड है, ओल्ड है, ओल्ड है, रूढ़िवादी है, बेकार है, सब पाखंड है, ढोंग है। मौखिक कह देने से सब पाखंड, सब ढोंग? ढोंग ढोंग है, कहने में चूकना मत। जहां ढोंग देखो जरूर बोलो, पाखंड देखो जरूर बोलो, पर क्लासिफाइड मत कर दो।
जैसे तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, जी फॉर जेंटलमैन, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग एंड जी फॉर जेंटलमैन। एंड जेंटलमैन में किसका तस्वीर है? एक हैट, एक पैंट, एक कोट, टाई एंड शूज। और पंजाब का कोई किसान अपनी लिबास में पहन करके आए, या किसी भारत के किसी कोने में धोती और ये पहन करके किसान पिता अगर घर पर आए और छोटा बच्चा मिलाएगा जी फॉर जेंटलमैन, बोला ये तो जेंटलमैन नहीं लगता, ये तो गंवार लगता है। जेंटलमैन के पास तो टोपी होनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे के मन में आप क्या डाल रहे हैं? बात बड़ी छोटी है। उस जी को पढ़ने में दिक्कत नहीं थी, पर उस जी को जब पढ़ना था तो पंजाब में पंजाब की तरह पढ़ना था, उस लिबास को। कर्नाटक में कर्नाटक की तरह होना था, उड़ीसा में उड़ीसा की तरह होना था, बिहार में बिहार की तरह होना था, आंध्रा में आंध्रा की तरह होना था। और जब अपने परंपरागत लिबास में जेंटलमैन देखते बच्चे तो कहते ये तो मेरे बाबा ही लगते हैं, ये तो मेरे पिताजी ही लगते हैं। नहीं तो आज भले ही एक आदमी धोती पहन करके अपने पारंपरिक पगड़ी लिबास में बहुत ईमानदार हो, पर उसको जेंटलमैन मानने के लिए तैयार नहीं। पर ये वही भारत है जहां कोई सूट बूट पैंट पहन के आ जाए तो उसको कहते थे जेंटलमैन, सर आ रहे हैं सर। हालांकि 1 नंबर का घूसखोर होगा, महाफ्रॉड, देश बेच के खा गया होगा, पर फिर भी कपड़ों के कारण इतनी गुलामी हमारे भीतर में थी कि हम उनके प्रति श्रद्धा से भर जाते थे। यह बात आप सबको भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप जितना परिश्रम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कुछ तो अच्छा छोड़ के जाओ, कुछ तो तुम्हारी जय जयकार कर पाएं। जब तुम्हारी तस्वीर लगी रहे, हालांकि 3 पीढ़ियों के बाद कोई तस्वीर लगाने वाला है नहीं तुम्हारा। आपके परदादा की तस्वीर है आपके घर में, दादा के दादा की होगा ना, बहुत पूजा कर रहे होंगे आप लोग, और देखा भी नहीं होगा कोई। तो थोड़ी तो लाज शर्म थी कि 3 पीढ़ियों की तस्वीर थी। अब तो जो युग आ रहा है, एक कई पीढ़ी में डिलीट मार दिए जाओगे, फोटो भी ठीक से नहीं लगनी है तुम्हारी। और इस दुनिया में एक सक्सेसफुल माता और पिता किसे कह सकते हैं? जिसने अपने जीवन में जितना टेंशन और डिप्रेशन झेला हो और वो अपने बच्चे को उस तरीके से पाले, क्योंकि उसने मेहनत करके पैसे कमाकर लोगों के पीछे भाग करके देख लिया, उसका टेंशन दूर न हुआ, डिप्रेशन दूर न हुआ, तो कम से कम अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि तुम बाहर के शोबाजी में मत आना, बल्कि आंतरिक ज्ञान तुम्हारे भीतर इतना हो कि भले ही सुदामा की तरह तुम रहो, पर जब सोने की नगरी का राजा श्री कृष्ण के नगर में भी जाओ तो अपने सिंहासन पर बिठा करके तुम्हारे पांव अपने आंसुओं से धो दे। वह ऐसा हम सुदामा भी प्रकट कर सकते हैं। केवल धन के द्वारा ही हमारी प्रतिष्ठा हो ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी संतानों को ऐसा बनाएं, और यही धर्म है। धर्म का वास्तविक अर्थ यही है। अगर ये नहीं समझते तो बाकी आप जो भी करते हैं वो कर्मकांड करते हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार 1 लाख श्लोक हैं, जिसमें 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना एंड 4,000 नॉलेज मीन्स ज्ञान। हमारा पूरा संस्कृति 80,000 में ही दौड़ रहा है। यहां चलाई रोली, वहां मोली, वहां फूल, हो गया काम खत्म। एक ने हमको कहा, हमारे बाबूजी जो हैं, हमारे सर जो हैं, हमारे सेठ जी 1.5 घंटा सुबह पूजा करते हैं तब पानी पीते हैं। क्योंकि बड़ी अच्छी बात। और बाकी के 22.5 घंटे बोला लोगों का खून पीते हैं। बोला ये कौन सी भक्ति? 1.5 घंटे के लिए प्रहलाद हो और बाकी 22.5 घंटे के लिए हिरण्यकश्यप बन गए। धर्म कोई आधे घंटे की चीज नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कोई हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स का चीज नहीं है। टन 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 गुनगुन 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 गुनगुन, दैट्स इट। क्या फर्क पड़ता है भगवान को? तुम मत दिखाओ भगवान कोई दुबले हुए जा रहे हैं क्या? तुम अगर भगवान को मत दिखाओ अगरबत्ती तो दुबले हो जाएंगे ठाकुर जी। अरे मैं बड़ा दुबला हो गया, मुझे कोई अगरबत्ती नहीं दिखा रहा।
अरे मुझे कोई मक्खन नहीं दे रहा, मैं बड़ा दुबला हो गया, ऐसा करेंगे क्या भगवान? जरा याद करो गीता का वो, जब अर्जुन डिप्रेशन में है, तनाव में है, व्हाट शुड आई डू? उनके पास एक प्रश्न है, मुझे क्या करना चाहिए? और तब श्री कृष्ण से उनकी मुलाकात होती है और श्री कृष्ण उनको समझाते हैं। अर्जुन कहता भी है कि तुम कहो तो पीला वस्त्र दे देते हैं, तुम कहो तो मक्खन चढ़ा देते हैं, तुम कहो तो मोर का पंख ले आते हैं, कन्हैया मान जाओ, कहो तो बंसी ले आते हैं। ठाकुर जी बोले चुप, फ्रॉडिज्म करता है, चुपचाप बैठा रह, जो बोलता हूं उसको सुन और सुनकर अपना अभ्यास कर। 1,00,000 श्लोकों का महाभारत है, पहले 4 लाख श्लोकों का था महाभारत। इस भारत में और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई ग्रंथ है तो उसका नाम महाभारत है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सनातन धर्म। एवरी कैरेक्टर अगर आपने पढ़ लिए, समझ लिए, तो आप हारोगे कभी नहीं, जीतोगे जिंदगी में, अपने घर में, परिवार में, मित्रों के बीच। एंजाइटी से बाहर निकलोगे, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे। महाभारत, उस महाभारत का 700 श्लोक है गीता, 700। और 700 में भी जब अर्जुन बोलता है तो लगता है अर्जुन ही भगवान है और कृष्ण चेला है। ऐसा संतोषी, क्या करूंगा भाई की संपत्ति लूटकर, क्या हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं लड़ेंगे, अब दादाजी से क्या लड़ें, सामने बताओ खड़े हैं वो द्रोणाचार्य, भीख मांग के जी लेंगे भिक्षा करके, लेकिन लड़ाई नहीं करेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं लड़ाई कर। अगर उतने पे गीता रोक दी जाती तो आज कृष्ण को लोग खलनायक समझ रहे होते और अर्जुन को हीरो समझ रहे होते कि बताओ एक आदमी इतना संतोषी आदमी है और ये आदमी भड़का रहा है युद्ध करने के लिए। वो युद्ध करने को राजी नहीं, सब देने को राजी है, जाने दीजिए, चाचा जी हैं, अब किससे छोड़ूं, क्या करूं। भगवान ने कहा सुन, ये बात तेरे चाचा और तेरे बीच की नहीं है, दो लोगों के बीच। ये बात आक्रांताओं, आताताइयों, क्रिमिनल्स जो एक दूसरी तरफ खड़े हैं, ये सिर्फ तुझे दुख देने वाले नहीं है, एक दिन पूरी पृथ्वी को ये लोग दुख देंगे। इसलिए ये युद्ध तो होगा, तू न करेगा तो काले कुत्ते को बिठाऊंगा रथ पर और उससे युद्ध करवाऊंगा। मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं सारथी हूं। और तब अर्जुन को समझ आया कि मैं ही नहीं हूं, श्री कृष्ण ने डिसाइड कर लिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। कर लेंगे। और हम भी अर्जुन हैं। कोई गुरु जब तुमको चलता फिरता इस पृथ्वी पर मिले ना, तो समझ लेना मेरा सारथी आ गया है और मुझे अर्जुन की तरह कुछ कह रहा है करने को। उस समय केवल चोंचलेबाजी से उन्हें ठगने का प्रयास मत करना। यू हैव टू लिसन। आपको सुनना होगा वो कह क्या रहे हैं, उनके चिंतन को उन्हें अपनाना होगा, चलना होगा। और आपसे हैप्पी पर्सन इस विश्व में कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आपने केवल थोड़ा धन दे दिया, थोड़े रुपए दे दिए, थोड़े चेक साइन कर दिए, तो इनके विषय में हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। गुरु भी अंधा, चेला भी बहरा। न तुम्हारा कुछ बनना है न उनका कुछ बनना है, दोनों ही बेकार हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य को ये थोड़ा कठिन पड़ता है करण। मैं तो करण के ही, चंडीगढ़ तो करण के ही प्यार में आया हूँ। आगे तो मेरे पंजाब और मेरे पंजाब के लोगों के बीच जो एक प्राकृतिक आपदा आई है बाढ़ के रूप में, आप देखो हमारे वृंदावन में भी बाढ़ आई है। मैं यहाँ आया हूँ, नाव पे चढ़ के अपने आश्रम से निकला हूँ, मेरे आश्रम में पानी घुस गई, इतना बाढ़ आया है। पर फिर भी वहाँ बाढ़ आई है, सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कोई तबाही नहीं है। पर जब मैं रील्स को कभी देखता और पंजाब की हालत को देखता, हिमाचल की हालत को, तो मैं सत्य ही कहता हूँ, मेरे हृदय में एक बेचैनी होती थी। भारत के एक नागरिक होने के नाते
कम से कम इस समय में मैं उनके साथ जाकर खड़ा तो हो पाऊँ, किसी एक परिवार के साथ, किसी गांव में जाकर के पहुँच तो सकूँ जाकर के उनके पास संवेदना के साथ। उस संवेदना ने मुझे यहाँ तक खींचा। और आज करण का ये स्थान और आप सब, इसको हम कहते हैं बोनस मिल गया हमको। हम भागे जा रहे थे उधर कि जाएंगे उधर, तो आज यहीं से कूच करना है, पर ये बोनस मिल गया। और ये बोनस ही जरूरी है, क्योंकि ये भावना जब तक प्रत्येक भारतीय के हृदय में नहीं उतरती तब तक भारतवर्ष का एक रहना बड़ा मुश्किल होगा। अतः यह बोनस ही आज हमारे लिए मूलधन का काम करेगा, हमारे भीतर स्पिरिचुअलिटी पैदा करेगा, आध्यात्म पैदा करेगा। ये बोनस की जरूरत है। मैं जानता हूं, मैं राष्ट्र की बात करूंगा तो बहुत पसंद दुनिया में लोगों को नहीं आता। किसको चिंता है राष्ट्र की? आजकल जिसको देखो वही कहता है एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। ये तो करण को भी ठीक से पता होगा कि स्टाफ खोज रहा होगा और ठीक से स्टाफ नहीं मिलते होंगे। पैसे देने से आजकल स्टाफ नहीं मिलते, बहुत कम मिलते। आप कोई भी बिजनेस करो आजकल स्टाफ नहीं मिलते, काम करने वाले लोग नहीं मिलते। माता लोगों को तो बड़ी परेशानी है, कोई आया ही नहीं है। दिन भर कोई ना कोई आया है गेस्ट में, पर घर में कोई आया ही नहीं है। आया के बिना जितने आया हैं वो सब हमको परेशान कर रहे हैं। तो कोई सेवा करने वाला मिलता नहीं। पर यही एक ऐसा देश है जहां हाथ जोड़कर 20-40 गाड़ियों पर आते हुए घर के द्वार पर कहेंगे कि एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। हमारे घर तो कोई आवे तो हम झाड़ू लगवाने पहले, कि मेरे झाड़ू लगा दीजिए, पहली सेवा यही है। हमारे घर में कोई आटा बनाने वाला नहीं है, तुम आटा बना दो, यही सेवा कर दो। बताओ, एक तरफ सेवा करने के लोग नहीं, पैसा देने के बाद भी। ये कटाक्षी है, जो समझना है समझ लो इसको। तुम इसी युग में जी रहे हो जहां कर्म करने को मनुष्य नहीं मिलते, सेवा करने वाला, और सेवा करने के लिए लोग घूम रहे हैं जगह जगह। उस सेवा में कितना मेवा है भाई? कोई लंबा चौड़ा है क्या? कोई ज्यादा मेवा है क्या? कभी इस पर भी भारतीयों को ध्यान देना होगा। सेवा का अर्थ ये नहीं है, सेवा का अर्थ कोई समाज सेवा नहीं होता। ये सोशल सर्विस करने वाले और ये जो कहते हैं मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं, और ये सब 10%, 5% लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, सदा से रहे हैं, करते होंगे, लेकिन बाकी सब लफाजी है जी। सेवा कर रहे हैं जो खुद की सेवा नहीं कर पाया। The beginning of real spirituality is who am I, why I am here, what I am doing. कोहम कस्त्वम कुतायातम, मैं कौन हूं, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, कितने दिन की आयु हो गई, और कितने दिन के बाद यह बलून फूटने वाला है, गुब्बारा। जिसको यही ज्ञान नहीं है, जो यही नहीं जान पाया, वो सेवा करने चला दूसरों की। इसलिए जब हमने पहली पुस्तक लिखी तो उस पुस्तक का नाम था काश मैं स्वार्थी होता। मैं करण को दे जाऊंगा वो पुस्तक, उसको अच्छा लगेगा पढ़ के। काश मैं स्वार्थी होता, अमित तुम्हें भी दूंगा। और लोग चौंक गए, बोले गुरुजी धर्म तो सिखाता है कि स्वार्थी नहीं होना है। हम कह रहे पूरे स्वार्थी बन जाओ। स्वार्थ शब्द का अर्थ भी तो समझो। स्वधन अर्थ, स्व के अर्थ को जान लेना, निज के अर्थ को जान लेना कोई स्वार्थ कहते हैं। हम क्षुद्र स्वार्थी हैं, छोटे स्वार्थी हैं। हरजीत कह रहा था कि थोड़े लो लेवल के स्वार्थी लोग हैं हम लोग। स्वार्थी हो पर हायर। स्वार्थ, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं। अभी तो महीने में एक बार मुस्कुराता हूं, बड़ी मुश्किल से। आपने देखा है अपने आस पड़ोस लोगों को, कभी कई लोगों को, कई अंकल होंगे, उनको मुस्कुराते ही नहीं देखा होगा जिंदगी में। ऐसा लगा होगा कि जिप लग गई यहां पर। और जब पूछो, अरे बेटा तुम लोगों को क्या पता है, हम लोगों के आयु में ऐसा होता था। अरे बाबा जी, अब होता क्या था छोड़ो, अब क्या हो रहा है वो देखो। आप क्या कर सकते वो करो। इतिहास सिर्फ सीखने के लिए होता है, बहुत ज्यादा गाने के लिए नहीं। सीखो। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग।
मिस्ट्री है वो, आगे क्या होना है कुछ पता नहीं, पीछे जो हो गया वो बदलना नहीं, तो अभी को क्यों बिगाड़ना है। हमसे आपसे अच्छा तो बल्कि आशा भोसले जानती थी, वो बड़ी सुंदर गाना गाती थी, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। हम कभी कभी सुनते हैं कि वाह भाई, अगर ज्ञान लेना हो तो कहीं से मिल सकता है। जैसे हमारे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, सांप को बनाया, कुमारी कन्या को बनाया, पृथ्वी जल वायु आकाश मिट्टी सबको बनाया, सूर्य कबूतर, 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय दत्त भगवान। बस सीखना हो तो कहीं से सीख सकते हैं, और न सीखना हो तो रावण जैसा, रावण के गुरु भोलेनाथ फिर भी नहीं सीखा। विश्वनाथ, भोलेनाथ भी थक गए उसको सिखाते सिखाते। महाअहंकारी, प्रणाम करने कभी जाता था कैलाश पर तो कैलाश हिलने लगता, पार्वती जी पूछती भूकंप आ गया क्या जी? बोला नहीं नहीं नहीं, रावण आया है हमारा चेला प्रणाम करने। बोला ये? बोला वो झुक नहीं सकता। कैलाश उठा लिया और ऐसे मुंडी लगा रहा, कैलाश उठा कर ओम प्रणाम। इतना खतरनाक आदमी था। ये तो बाद में उसकी कहानी पढ़ करके पुष्पा फिल्म बनी थी कि झुकेगा नहीं। रावण नहीं झुकता था, रावण कभी नहीं झुकता था, गुरु के सामने भी नहीं झुकता था। गुरु को उठा लेता था, अच्छा आपके पांव छूने हैं, गुरु को पकड़ा, ऐसे उठाया, ऐसे पांव लगाया, फिर ऐसे रख दिया। गुरु बेचारा टॉय की तरह खिलौना, अरे यार रख दे यार गिर जाऊंगा। बोला नहीं नहीं प्रणाम करना, प्रणाम। बताओ ऐसा प्रणाम है? ऐसा प्रणाम कोई चेला करे तो गुरु का तो हालत खराब हो जाएगा। हाथों में राइफल लेकर को कहीं गुरु जी प्रणाम, हम कह रहे नोक हटा दे, नहीं परिणाम बुरा हो जाएगा कहीं छूट गया तो। ऐसा प्रणाम किस बात का? अहंकार शून्य होना था, वो हुए नहीं। और एक तो बड़ी अच्छी बात है, आजकल दुनिया में लोग कहते हैं हमने एक गुरु बनाना है। हमने सुना था घर बनाना है, वॉशरूम बनाना है, और होटल बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, गुरु भी बनाना है। पर हमको भी एक गुरु बनाना है, कैसे बनाओगे? बोला नहीं नहीं है ना, तो सोसाइटी में सब पूछते हैं कि आपका गुरु कोई नहीं है। अब कोई लेबल का मिल ही नहीं रहा है, जो भी आते हैं सब मारुति में चले आते हैं। हम खोज रहे हैं जिनके पीछे काफिला आए। गुरु भी ऐसा चाहिए, काफिला वाला। बेचारा कोई ऐसा ही आ जाए तो बोले बाबा जी चलो, भले कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, ज्ञान से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे आपके बीच का संबंध आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा। एक बात तो यह है कि रूह तो पहचान में आती है आंखों से, हम भी पहचानते हैं रूह को, लेकिन फिर भी कौआ और कोयल के बच्चे दोनों एक जगह बैठे रहें, पता कैसे चलेगा कौन कौआ कौन कोयल? जब बोलेगा तब पता चलेगा उसके भीतर क्या है। और जो तुम्हारे अंतःकरण को स्पर्श कर जाए। धर्म का एकमात्र काम है तुम्हें मुस्कुराता हुआ जीवन देना। तुम्हारे बच्चे, परिवार, परिजन सब इतने वीर हों, ओजस्वी, तेजस्वी, शौर्य हो, धैर्य हो, क्षमा हो उनके भीतर। पर क्षमा और वीरता दोनों हो। क्षमा हो तो इतना मत पूछो, क्षमा हो तो द्रौपदी के जैसा। 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और जब पकड़ के लाया गया बांध कर, तो द्रौपदी चिल्लाती है पागल हो गए हो, गुरु पुत्र को ऐसे पकड़ते? तो उस दिन युधिष्ठिर रो पड़े। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे ये लगता था कि तुम बड़ी सौभाग्यवती हो कि युधिष्ठिर जैसा पति पाई हो, पर आज मुझे पता चला मैं बड़ा सौभाग्यवान हूं जो द्रौपदी जैसी पत्नी अर्धांगिनी पाया, जो अपने 5 बच्चों के मृत्यु के बाद भी अपने गुरु के पुत्र के प्रति ऐसे भाव रखती है। मंचताम मंचताम, बोले छोड़ दो अपने गुरुपुत्र को ऐसे पकड़ते। 5 बेटे को काट डाला था, ऐसी क्षमा। पर वीरता कैसी? बाल खोल के रख दिए थे, बोला दुर्योधन के लहू से नहाएंगे जी, बड़ा अत्याचारी है।
ये बड़ा एक अद्भुत बोलते हैं ना, कॉम्बिनेशन चाहिए इंसान के अंदर में, कॉम्बो चाहिए आजकल ऑल इन वन, वन इन ऑल का जीवन है। अगर केवल क्षमावान हो गए तो पैदल हो जाओगे 2-4-10 दिन में। हमारे यहाँ एक नाभाग थे, राजा नाभाग। वो पिताजी की सेवा में रह गए और बाकी भाई लोग हिस्सा बांट लिए। तो नाभाग ने पूछा मेरा हिस्सा? बोला तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं। अब पिताजी का कोई हिस्सा ही नहीं था, उनको पिताजी दे दिया और हिस्सा पूरा बांट गए संपत्ति का, तो उनका नाम पड़ा नाभाग। हालांकि उन्हीं के खानदान में भगवान आए। भगवान ऐसे ही कोई खानदान में आते हैं जल्दी से, लुटेरों के खानदान में नहीं आते जल्दी, जो लूट पाट के दूसरे का छीन के बैठा हुआ पहले से, ऐसे लोगों के पास नहीं आते प्रभु। प्रभु का अर्थ है आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद भगवान, परमानंद भगवान, अर्थात जीवन में आनंद। आपके यहां भी कभी भागवत की कथा इत्यादि होती होगी, कभी गए होंगे आप, सुनते होंगे चौथे दिन नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चौथे दिन भगवान का जन्म होता है। नंद घर आनंद भयो। वो हम पूछते हैं नंद के घर आनंद भया तो तुम्हारा क्या हो गया? तुम तो डिप्रेशन में ही अभी आज तक। नंद के घर हुआ, तुम काहे को मर रहे हो? हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नंद के घर आनंद हुआ, नंद आनंद में, यशोदा आनंद में, गोकुल आनंद में, तुम काहे को आनंद में हो? तुम डिप्रेशन में, तुम्हारा बेटा डिप्रेशन में, तुम्हारे धंधे ठीक नहीं चल रहे, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं चल रहा, तुम हाय हाय कर रहे हो, कर्जे में डूबे हुए हो, मर रहे हो। वाई आर यू सेलिब्रेटिंग? तो नंद के घर में आनंद प्रकट हो गए। श्री कृष्ण मतलब आनंद, ये बड़ी बात नहीं है। मंदिरों में प्रकट हो गए, ये बड़ी बात नहीं है। मठों में प्रकट हो गए, ये बड़ी बात नहीं है। पांडालों में प्रकट हो गए, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात उस दिन होगी जिस दिन वो आनंद कंद हमारे हृदय में जन्म ले लेगा, हमारे भीतर आ जाएगा, उस दिन हमारी बात बन जाएगी। ये मंदिरों में पैदा होने दो, मठों में पैदा होने दो, आश्रमों में पैदा होने दो भगवान को, पांडालों में जन्म लेने दो गणपति को, पर तुम्हारे हृदय में कब आएंगे? 10 करोड़ के पांडाल बना दोगे तो क्या हृदय में भी आ जाएंगे? तो हम उन दिनों का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हमारे हृदय में कृष्ण आए, हम कह सकें रितेश्वर के हृदय में आनंद भयो, ठाकुर जी आ गए जी, गुरु साहब आ गए हमारे हृदय में। ऐसा कब होगा? और इसमें तो धन की जरूरत नहीं, आप तो धन हो, धनवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठाकुर तो आ ही जाएंगे भीतर में। ब्लिसफुलनेस किसी चीज के अधीन नहीं है। अगर ब्लिसफुलनेस अधीन होता तो सिकंदर बहुत बल्ले बल्ले करता जी, दुनिया में बहुत लोग बल्ले बल्ले करते, पर ये नहीं है। ये मैटर करता है कि आप एक अच्छे धनवान हो, राजा जनक की तरह राजा भी रहें और आत्मवान भी रहें, तब तो आनंद आ जाए, दोनों चीज हो जाए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जिसके भीतर में है वो जनक है, राजा भी है और आत्मज्ञानी भी है। गुरु ने कहा, अष्टावक्र आए, कहे जा वहाँ बैठ जा, जहाँ तेरे सब भृत्य नौकर चाकर जूते चप्पल खोल के बैठे हैं ना, उसी पे जाके बैठ। बताओ, राजा को नौकरों के जूते पे बिठा दिया और जनक जी जाके बैठ गए, जी गुरु जी जैसा आज्ञा। और जब इतना अहंकार शून्य हुए और तब जनक जी ने कहा क्या आत्मज्ञान हो सकता है? और अष्टावक्र जी ने कहा आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है ईगो, अहंकार। वो तो तुमने त्याग दिया। 8 जगह से टेढ़े गुरु के कहने पर भी तुम अगर अपने नौकरों के जूते के पास बैठ सकते हो तो आत्मज्ञानी के अधिकारी तुम ही हो। और उसी क्षण उनको आत्मज्ञान दे दिया और जनक आत्मज्ञानी हो गए। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे मां के सामने कोई लज्जा नहीं रखते ना, वैसे गुरु के सामने भी कोई लज्जा नहीं रखते। कहते मां के सामने बच्चे उलंग आ जाते, नंगे, तो गुरु के सामने भी ज़्यादा सज करके मतलब सजा के मत आओ अपने आप को। सजा के मतलब कपड़े अच्छे पहनना, ऐसा नहीं कि आधे कपड़े पहन के आ जाना। कपड़े अच्छे पहनो पर एज इट इज जैसे हो सामने खड़े हो जाओ, मैं ऐसा हूँ प्रभु। मेरे हृदय में ये भावनाएं उठती हैं, ईर्ष्या भी उठता है, लोभ भी आते हैं, क्रोध भी उठ जाते हैं, मोह से भी आसक्त हूँ। हे नाथ, जैसा हूँ ऐसा ही हूँ,
पर आपके सामने प्रकट कर दिया। वहां भी अगर अपने ब्रांडिंग करके आते हो, इमेज बना के आते हो, तब तुम गए काम से। एक आदमी गया डॉक्टर के पास में, बायां पांव टूटा हुआ था, जा करके बाहर निकला, गांव का आदमी था, निकल करके बोला देखा लंदन से पढ़ के डॉक्टर आया था। ठग दिया उसको। बोला क्या किया? मतलब बायां पांव टूटा था, दाहिने का ऑपरेशन करवा लिया मैंने। अब बताओ, अगर ऐसे चालाक तुम हो तब तो भगवान तुम्हारा भला करे। एक तो टूटा ही हुआ था, दाहिना में भी ऑपरेशन करवा लिया, रॉड डलवा लिया। अब वो चलेगा कैसे? वहां छुपाता है, जहां नहीं छुपाना वहां छुपाता है, और जहां नहीं बताना वहां बताता है। और फिर बाद में गाता है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो काहे को ऐसा यार बनाया था? किसको यार कहते हो? ये गाना गाने की जरूरत क्यों पड़ी तुमको कि यार ने ही लूट लिया घर यार का? यार कभी घर लूटता है? इसका मतलब तुम अज्ञानी थे, नॉलेज नहीं था तुम्हारे पास। जो तुम्हारे सामने जैसा आया तुम उसको यार समझ के बैठ गए। यार नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना, मेरा तो एक ही फास्ट फ्रेंड है, मेरे अच्छे में बुरे में सही में गलत में सब में मेरे साथ रहता है। अरे खतरनाक दुश्मन है तुम्हारा, उससे दूर हट जाओ। जो तुम्हारे गलत में भी तुम्हारा साथ है, तो यही काम तो कर्ण ने किया। दुर्योधन की गलती के बाद भी दुर्योधन का साथ दे दिया। भगवान ने कहा इसको भी मारो, ये तो आदमी अच्छा था, लेकिन मारो इसको, अब कुछ कोई उपाय नहीं है। वो कहे नहीं, हम मित्रता का धर्म तो हम त्यागेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम फास्ट फ्रेंड हैं जी, हम तो छोड़ेंगे नहीं जी। भगवान ने कहा हम फास्ट तरीके से तुमको ले जाएंगे, जल्दी ले जाएंगे तुमको, क्योंकि तुम दुर्योधन से मित्रता निभा रहे हो। धर्म सामने खड़ा है, ऑनेस्टी सामने खड़ा है, जीवन सामने खड़ा है, आनंद सामने खड़ा है, ईश्वर सामने खड़ा है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम सामने खड़ा है, और तुम मित्रता दुर्जन से निभा रहे हो, दुष्टों से। तो अपने बच्चों को ये सिखाना, जो बच्चों तो लाए ही नहीं तुम लोग, बड़े खतरनाक आदमी हो तुम लोग। खुद आ गए हो, बच्चे एक नहीं लाए हो, खुद ही आए हो कि हम ही सब सीख के चले जाएंगे। वो उनको भी सीखना बड़ा जरूरी है। हमारे आपके तो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गए हैं पूरे, उनका ठीक कर दें तो मामला बन जाएगा, उनके पास लाइफ है। पर यह भी बड़ी मुश्किल की बात है, धर्म की सभाओं में केवल हम आते हैं। बच्चों को क्या कहते हैं, तू अपना ट्यूशन देख लेना। अरे ट्यूशन को गोली मारो, एक दिन नहीं करेगा तो क्या जाएगा। ये यही ट्यूशन पढ़ करके फिर इसी डिप्रेशन में जा करके, एक दिन का ट्यूशन नहीं हुआ तो क्या चला गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं उसको ट्यूशन है, उसका ट्यूशन है, उसका ट्यूशन ट्यूशन है, ट्यूशन। और ये क्या है यहाँ जो हो रहा है, ये तो फ्री का बाबा है, ये तो ऐसे ही देता है। और हम भी लगा देते अगर तब। फर्स्ट टाइम एट चंडीगढ़, सदगुरु रितेश्वर, $100। अरे एक अच्छा सा विषय, ओहो भीड़ लग जाती। आज रमाडा नहीं होता, आज तो फिर डमाडम होता ऊपर से नीचे तक। हाँ पता नहीं कितने लोग होते। तो बंदा फ्री का है, मौज करता, प्यार करता सबको। अरुण ने फंसाया, अरुण ने फिर हरजीत को फंसाया, हरजीत ने लाके करण के पास फंसाया, फिर शिखा के पास फंसाया, पूनम के पास फंसाया। हम फंसते ही चले जा रहे हैं। हम फंस रहे हैं, ये लोग हंस रहे हैं। थोड़ा हमें भी तो हंसाओ। इसलिए बच्चों को लेके आया करो, बच्चों को लेके आया करो, उनको जरूरत है। मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूं बात करने में। हमें ईश्वर की कृपा से अब 22, एक दो तो भूल गया हूं, पर 22 लैंग्वेज की नॉलेज हमें भी है। वो जिस लैंग्वेज में बात करेंगे उनसे हम कर लेंगे, जिस स्टैंडर्ड पे बात करेंगे मैं कर लूंगा। एक्सटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे मैं उस पर कर लूंगा। और इटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको पता नहीं है, वो हम दे देंगे उनको। साइंस का मीन्स केवल एक्सटर्नल इन्वेंशन को नहीं कहते, मिक्सी बना दिया, मशीन बना दिया, जेस्चर से बल्ब जल रहे हैं, ये बना दिया, ये तो सब बन गया, दुनिया में बन ही रहा है। हम तो कहेंगे कि अब रोक दो, कम से कम इन्वेंशन तो रोक दो। आदमी पागल हो गया यार, मॉडल बदलते 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 पागल हो गया है। अब इतना काफ़ी है जितना बन गया है, पहले इसको तो जीना सीख जाएं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज के युग में भी
कोई इस स्टेटस सिंबल और ये और वो में न फंसे और आदमी बंदा बड़ा बिंदास हो, अच्छा हो। ऐसे बंदे भी दुनिया में हैं, अपना करण को ही मैं देखता हूँ। हैं? हम कोई रेकी करके नहीं आए तुम्हारी, हमारे मन में जो आ रहा है हम बोल रहे हैं, हमारे हृदय में जो बात आ रही है। कोई वो शोबाजी, कुछ ऐसा, कुछ अपने बुक और ये वो दिन भर वो लगे हुए हैं ऐसे ऐसे रील पर, हाथ फोन नहीं भी है तो कई आदमी कैसे चल रहा है। मैंने देखा एक दो आदमी, क्या है ये, बोला गुरुजी आदत हो गई, रुक ही नहीं रहा। हम कि बस चालू रहो बेटा, ऐसे ऐसे टक टक टक, व्हाट इज दिस, ये तो एक रोग है, पार्किंसन टाइप का हो गया मामला, तो ये ऐसे चल रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। और एक अच्छे माता पिता होने के नाते आपका ये धर्म बनता है, ड्यूटी। धर्म छोड़ो, धर्म से लोग चिढ़ते हैं आजकल, धर्म नाम सुनते हैं मुंह नाक से। ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी। आपको यह करना चाहिए कि आपके बच्चे मुस्कुराते रहें। कितने दुख की बात है कि आपके बच्चों के वॉलपेपर पर, मोबाइल के कवर पे, हर जगह कहीं कोई क्या है आजकल तो नाम भी नहीं जानते यार, रिसेंट हम तो उसी पे आके लास्ट तक जानते थे, उसका क्या नाम था, पूजा भट्ट की बहन थी वो, आलिया। उसके बाद हम ज़्यादा पिक्चर देखे नहीं, पहले अपडेटेड रहते थे, फिर हम कहे कौन यार इन बच्चों के चक्कर में कहीं हम ना बिगड़ जाएं, फिर तो हमने कहीं देखना फिर शुरू कर दिया। तो आलिया भट्ट लगा के बैठा है, कोई कुछ लगा के बैठा है, कोई कुछ लगा के बैठा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक बच्चे के लिए उसके जीवन में सबसे बड़ी नायिका और सबसे बड़ा सुपर हीरो उसके मम्मी और पापा के सिवा कौन होना चाहिए? कोई नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं लगाया तो तुम फेलियर हो। तुम छाती ऐसे करके मत चलो कि मैं सक्सेसफुल गार्जियन हूं, बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे वॉलपेपर पे ऐसे लगा के कोई पूछता हु इज दैट पर्सन, हो अमिता बोल ना बोलना, सुनीता बोल, तो बोला ही इज माई डैड, माई सुपर हीरो। और कोई बेटा बोलता शी इज माई मॉम, माई मदर, माई ओनली वन हीरोइन, मेरी एक ही नायिका इस दुनिया में, मेरी मां। तो तुम कहां सफल हो? हैं? तुम्हारे पैदा किए हुए बच्चे तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते, दिन रात मोबाइल के कवर पर किसी और को देख रहे हैं, और तुम छाती फुलाए चल रहे हो, MBA करा दिया है, फ्लैट बना दिया है, शादी करा दी है, ऐसे मुंह चौकारो ऐसे ऐसे करके, एक दिन लतिया भी देगा। धन के बीच में ऐसी लड़ाई होगी कि मुकदमा हो जाएगा दोनों के बीच में। ये एजुकेशन, ये ज्ञान है, ये पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को। ये सोशल स्टेटस बिल्कुल बाहियात चीज है, बेकार। ये तो अमिताभ बच्चन बहुत पहले गा गया है, आपका तो लगता है ये बस यही सपना, अजय राम नाम जपना, पराया माल है अपना। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। हे हनुमान जी महाराज, शक्ल से बिल्कुल आप तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। तो आप भी तो वही हो, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मेरे गुरु ने मुझसे एक बार कहा, जो मन में है वही मुख पे है, तो तुझे और कोई धर्म सीखने की जरूरत नहीं है, तेरा क्लास पूर्ण हुआ। और फिर अगर मैं थोड़ी फिल्मी बातें ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन आज तो आप लोग ओल्ड मॉडल हो सब, ज़्यादातर बच्चे होते, हालांकि आप ही के मॉडल की बात कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन आप ही लोग, हम ही लोगों के मॉडल का तो है, वो पुराना वाला। तो उसने एक मुझे याद आई, अब फिल्मों के नाम पर नाक भाव मत सिकोड़ना। पार्टियों में फिल्मी संगीत बजेगी, बस में वही बजेगा, तुम्हारे गाड़ियों में वही बजेगी, तुम रास्ते में जाओगे वही बजेगा। कहां कहां बचाओगे अपने कानों को, और कहां कहां बचाओगे अपने बच्चों को? कहां कहां दुनिया में भजन चलवाओगे? कौन तुम्हारी बात सुनेगा? हमने सुना एक राजा के पांव में कील गड़ गए, कांटे, उसने कहा जाओ मेरे पूरे राज्य में चमड़े ठुकवा दो ताकि आज के बाद कोई कांटा न गड़े। गुरु वहीं पर थे, बड़ा पागल हो गया,
पूरे में चमड़े ठुकवा देगा, खेती कहाँ होगी? तेरा बाप लाएगा गेहूं? बोला फिर? बोला तुम्हारे पांव के नाप का चमड़े का एक जूता बना देता हूं, चलते रहो, कहीं कांटा नहीं गड़ेगा। वैसे मैं भी तुम्हें कहता हूं, दुनिया तो नहीं बदल सकते, पर अपने छोटे छोटे बच्चों को यह सिखा दो कि इस दुनिया में कोई फिल्मी गाना भी सुनना तो अपने गुरु और गोविंद के लिए सुनना। अगर कभी कोई गाते हुए मिल जाए, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, तो इस दुनिया में इतना किसको चाहा जा सकता है? रब के सिवा किसको चाह सकते? मेरे गुरु साहब के सिवा किसको चाह सकते? और हमने सुना कि नानक साहब को किसी ने कहा चलेगी क्या? बोला क्या? बोला खूब सुरूर होता है। बोला अच्छा कब तक? बोला जब ये लेंगे फिर सुबह तक एकदम रहेगा। बोला फिर लेना पड़ेगा। बोला फिर लेना पड़ेगा। बोला 6 महीने के बाद फिर डबल करना पड़ेगा, क्योंकि डोज बढ़ता जाता है, नशा कम होता है। तो नानक साहब ने बड़ी प्यारी बात कही कि नाम खुमारी नान का, हम तो नाम के खुमार में डूबे हुए हैं कि हमारा नशा कभी उतरता नहीं। तेरे जैसे 3rd क्लास का नशा हम क्या करें? तू भी सीख ले नाम का नशा करना, जा नाम का नशा कर। तो बच्चों को फिल्मी संगीत से नहीं रोक सकते। इस दुनिया को आप नहीं बदल सकते, हॉलीवुड नहीं मिटा सकते, बॉलीवुड नहीं मिटा सकते, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे गर्भ से 9 महीने रख करके तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं, तुम्हारे गोद में खेलते हैं, तुम उंगलियां पकड़ करके उन्हें चलना सिखाते हो। तुम 5 वर्षों के भीतर उन्हें जो सिखा दोगे वही आयरन मैन बनकर के वो निकलेंगे। 5 years ओनली। सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और वो 16 संस्कार में से 11 से 12 संस्कार 5 वर्ष के अंदर में बच्चों को सिखा दिए जाते हैं। अगर वो कोई सिखा गया तो उसके बाद हम तो एकमात्र संस्कार जानते हैं, बस अंतिम संस्कार बचा है। वो भी तो भाई आजकल वो इस पे आ गया भाई हरजीत, वो ऐप पे 10 बंदे चाहिए तो 1 लाख, 10 लाख रुपया जमा करो तो 50 बंदे बजाते हुए जाएंगे। सब आ गया ऐप पर कि आप मरने के बाद कैसा यात्रा चाहते हैं बताओ। अपने आदमी नहीं है यात्रा करने के लिए, तो बंदा ऐप पे बुकिंग करके जा रहा है 20-20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। देखो, उसको विश्वास है कि कोई नहीं करेगा, क्योंकि आने वाला समय केवल धन का होने वाला है। सभी धन में डूबेंगे, किसी के पास समय नहीं होगा। तो ये संस्कार ही हमें बचाएंगे, हमारे बच्चों को बचाएंगे। याद रखना, ये पैसे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो लूट लिए जाएंगे। और सत्य ही कहता हूं, कभी अफगानिस्तान में लूट लिए गए, कभी पाकिस्तान में लूट लिए गए, कभी बांग्लादेश में लूट लिए गए, कभी कहीं भी लूट लिए जाएंगे। पर संस्कार दोगे तो महाराणा प्रताप, रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, उनके साहबजादे गुरु तेग बहादुर की तरह इस दुनिया में सनातन धर्म को अमर करके रखने वाले यही लोग हैं, क्योंकि संस्कारों वाले लोग थे। ये केवल पैसे पर जिंदा नहीं थे, संस्कार थे इनके पास। बोलो उन चारों साहबजादों को कैसा संस्कार दिया, छोटे छोटे। मैं कोई एक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं रोने ही लगता हूं जब याद करता हूं। इतने छोटे साहबजादों को कैसा संस्कार दिया होगा। कोई चुना जा रहा है तब भी कह रहा है कि कोई बात नहीं। तो ये क्या था? ये पैसे का जोर था? ये उनके गहरे संस्कारों का जोर था। हम सब दे रहे हैं पर संस्कार नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए हमारे बच्चे पागलों की तरह डिप्रेशन में। मोर देन 75% पीपल इन इंडिया मेंटल एंजाइटी के शिकार। मोर देन 88% इन होल वर्ल्ड मेंटल एंजाइटी। आरटीआई डालो ना, पत्रकार लोग होंगे तो डालो, आरटीआई डालो। और जो डोनाल्ड चाचा का जो अपना देश है अमेरिका, दादा देश, वहाँ 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। भारत में 74% हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम जहाँ आए हैं वहाँ वही 26 लोग हैं और 74 वाले नहीं हैं। कम से कम हैं क्या कोई? 74 के बाद 26 बचे, 26% जो मेंटल एंजाइटी के शिकार नहीं, बाकी सब हैं। दिस इज आवर रियल प्रॉब्लम्स। हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, और धर्म इसका सॉल्यूशन देता है। धर्म केवल लड़ने का नाम नहीं है, केवल कटने का नाम नहीं है। वो मनुष्य को मनुष्यता और मुस्कुराहट देती है, पर मैं कहूं साथ साथ वीरता भी देती है।
वीरता में कोई कमी नहीं है। मैं भी यही चाहूँगा। मेरे टाइम से बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 20 मिनट्स के लिए बोलने का मामला था कि चंडीगढ़ में 20 मिनट्स बहुत होता है। 20 मिनट मतलब 20 मिनट में तो कितना माल पैदा हो जाए यहाँ कौन बैठे इतना। पर आप सब बड़े अच्छे लोग हो, बड़े प्यारे लोग हो। पर एक ही बात करो, अगली बार कभी ऐसा मौका मिल जाए ना तो अपने प्यारों को लेके आ जाना, छोटे छोटे को, कि चल चल एक बड़ा प्यारा बाबा आया है, आधे घंटे का ट्यूशन वहाँ भी ले ले, बाकी तो ट्यूशन ले ही रहा है। ये ट्यूशन उसके दिल में जा सकता है। वो बाहर रॉन्ग से रॉन्ग गाने भी सुनेगा ना। हम तो दुनिया में कोई भी गाना सुनते हैं, सिखा पूनम, कोई भी कुछ भी कैसा भी, तो हमारे दिल में तो बस एक ही हमारे गुरुदेव आते हैं, राधा और कृष्ण आते हैं। कितना भी कोई भी गाना हो, हमको हमें से चुरा लो, तो बात तो सही है। दुर्योधन ने कृष्ण से क्या मांगा? सेना, पर 100 में एक भी नहीं बचे। और अर्जुन ने क्या मांगा? तुमको तुम्ही से चुरा लो। कृष्ण से कृष्ण मांगा और 5 में से एक का भी बाल बांका न हुआ। तो कृष्ण से कृष्ण ही मांगो, गुरु से गुरु ही मांग लो। मैं ही आपको चाहता हूं, वो मिल गए तो सब मिल गया। दुनिया बड़ी या दुनिया बनाने वाला बड़ा। मैं करण से कुछ मांगूं तो भिखारी बन जाऊंगा, मैं हरजीत से कुछ मांगूं तो भिखारी बन जाऊंगा। तो मुझे भिक्षुक नहीं बनना, भिखारी नहीं बनना। मैं राजाओं की तरह जिया हूं और राजाओं की तरह ही जीऊंगा। मैं करण से, हरजीत से, शिखा से, किसी से, अमित से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि जब वो मेरे पास आए या मैं उनके पास आया तो मैंने संपूर्ण उन्हीं को मांग लिया। अब करण भी मेरा और रमाडा भी मेरा आज भर के लिए। कोई माई का लाल हटा के देखे तो, और हमारी दृष्टि रमाडा पे लग जाए तो हैं? रमाडा तो इसका तो बढ़िया है, इसको आश्रम बना देते हैं ऐसे कर। ठीक है, ऐसे कर। करण बोलेगा चिंता मत करो, बुलाएंगे जी बड़े बड़े पंजाब के 6-6 फुट के सिख और अभी बाहर करवाएंगे आपको। आ गए यहाँ बनाने। आपके हाथ में कोई घड़ी है और मैं घड़ी से प्यार करूं और घड़ी को इशारे करूं, आजा 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 आजा, घड़ी नहीं आने वाली। पर जरा सोचो, हरजीत और करण में जैसा प्यार है, वो दोनों के हाथ में से किसी की कोई घड़ी हो और एक बार ऐसे खाली देख भर दे, ऐसे बोले क्या देख रहा है? तो तेरी घड़ी बहुत प्यारी है यार। बोले तेने लेना है तो यार ले जा, हट जा। घड़ी से प्रेम करेगा तो घड़ी नहीं मिलेगी, पर घड़ी वाले से प्रेम कर लिया तो घड़ी भी मेरी और घड़ी वाला भी मेरा। जो किस दुनिया से प्यार करेगा उसे दुनिया भी नहीं मिलेगा और दुनिया बनाने वाला भी नहीं मिलेगा, पर जो दुनिया बनाने वाले से प्यार कर लेगा दुनिया भी उसकी होगी और दुनिया बनाने वाला भी उसका होगा। ये तो साधारण सा ज्ञान है भाई, बच्चा भी समझ सकता है। पहली क्लास का बच्चा सरकारी स्कूल के बच्चे से पूछो, इसके लिए किसी कॉन्वेंट में जाने की जरूरत नहीं है। वो भी जानता होगा इतना कि ये बंदे से अगर मामला बन जाए तो हमारा सामान हो जाएगा। तो आप क्यों नहीं समझते? वैसे इस दुनिया में कभी कोई गुरु मिल जाएं, सच्चे गुरु मिल जाएं, तो क्या ही लेना उनसे। बस दिल से एक ही बात कहना कि गुरुजी तुम ही मेरे हो जाओ बस। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने भी अपने जीवन में गुरु से अपने गुरु को मांगा था और आज मुझे भारत का राजकुमार बनाकर वो रखते हैं। वो नहीं है इस शरीर से, पर उनके कारण ही राजकुमार की तरह जी रहा हूं। आप भी वही मांगो और अपने बच्चों को भी यही सिखाओ। उनको बुराइयों के विरुद्ध, ये खराब वो खराब, कुछ खराब नहीं है। मैं तुझे ऐसा अभी आयरन डोम बना दूंगा, तेरे ऊपर कोई मिसाइल नहीं गिरेगी। बनाओ ना S-400 का, कुछ गिरे ही नहीं, सब बाहर बाहर मामला ठीक हो जाए। तो यही संस्कार हैं S-400, 600, 800। ये कितनी भी मिसाइलें आएंगी ना तो ऊपर ऊपर ही समाप्त हो जाएंगी। ये जितने भी कुसंस्कार आएंगे ना दुनिया के, मिसाइल के रूप में, बॉम्ब के रूप में, अगर हमने 5 वर्ष तक अपने बच्चों को संस्कार दे दिया ना, स्कूल सरकारी है, अस्पताल सरकारी है, क्या तुम्हारे बच्चे भी सरकारी हैं? हाँ? कि बच्चे अपने हैं? तो उनके शिक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारी है। गुरुकुलम के संस्कार देना सरकार का काम नहीं, तुम्हारा है, क्योंकि तुमने जन्म दिए हैं उन्हें।
उन 2 बच्चों या 3 बच्चों या 4 बच्चों के आनंदित जीवन का जिम्मेवारी तुमने उठाया है, क्योंकि तुमने जन्म दिया है। घर में ही संस्कारशाला हो, घर में ही गुरुकुलम हो। इंतजार मत करो कि कब गुरुकुलम बनेगा, इंतजार मत करो कि कब ऐसे श्रेष्ठ गुरुकुलम का निर्माण होगा। हालांकि बहुत से लोग कर रहे हैं, हम भी लगे हुए हैं। जल्द ही आपको भारतवर्ष में हार्वर्ड और बड़े बड़े जहां जहां आप रिसर्च करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही एक सनातन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आपको भारत की भूमि पर मिलेगी बहुत जल्द, जहां बाहर के लोग पढ़ने आएंगे। एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो आज तो मैं थोड़ा भावुक हूं और मैं थोड़ा आज रिदम में भी नहीं हूं, तो बिना रिदम की इतनी बैटिंग हो गई। अब कभी रिदम में रहेंगे तो फिर लगाएंगे, अब तो आना जाना लगा रहेगा। तो रामाडा अपना है। तो करण के पापा भी वो वहाँ से कह रहे हैं कि हाँ जी, तो कोई गल नहीं जी, तुम्हारी ही है, तुम आ जाना। तो अब तो रहेगा। यद्यपि देखो, मैं बरसों बाद आया। पहले एक समय में इधर सबसे पहले प्रोफेसर धूमल हिमाचल में हुआ करते थे। उस जमाने में वो अनुराग इतने छोटे होंगे, तब मैं शिमला जाता था। उस समय उनके हमीरपुर भी, वहाँ पर हमारा बहुत बार आना जाना हुआ। मतलब वीरभद्र सिंह भी थे, वो भी हमारे बड़े प्रतिभा, वीरभद्र सब बड़े प्यार करते। हम तो बड़े प्यारे बंदे हैं। हमने भारतवासियों को एक ही बात कहा है कि दल के दलदल से ऊपर उठकर भारत के दिल की बात करेंगे। हम सब भारतवासी मिलकर के भारत के दिल की जो बात होगी वो करेंगे। हम कहीं दलदलों में गिरने वाले नहीं हैं। जहाँ अच्छे लोग हैं सब हमारे हैं, भारतवासी ही हमारे हैं, सब के सब हमारे हैं। हम क्लासिफिकेशन करके चलेंगे तो ये भारत का बचाना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। गालियां ही देते रहेंगे तो भारत खत्म हो जाएगा एक दिन। ये इसको गाली दे रहा है, उसको 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 गाली दे रहा है, तू बेकार, तू बेकार, तू बेकार, तू बेकार है। कोई तो अच्छा हो। और मुझे लगता है हर जगह अच्छे लोग हैं। उन अच्छे लोगों को, अपने राष्ट्र को, अपने संतानों को, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए एक सूत्र में आकर हमें काम करना चाहिए। और ये होगा, आज नहीं कल होगा। तो बस इतना ही कह के अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। केवल और केवल गुरु ज्ञान पर भरोसा रखिए। ओरिजिनल नॉलेज मुझे मिलती रहनी चाहिए। और जीने का साहस गुरु ही देता है। मैंने गुरु के सिवा दुनिया में किसी को देखा नहीं कि कोई जीने का साहस दे सके। गुरु मेरे ऊपर मेहरबान हो, गुरु की कृपा बनी रहे। और मैं तो अब गुरु साहब की धरती पे ही घूम रहा हूँ। मेरे ऊपर तो कृपा ही कृपा गिर रही होगी साहब। हाँ, सब गुरुओं की ये भूमि है चारों तरफ। ये मिट्टी ही अलग है। इस मिट्टी की खुशबू, इस मिट्टी की वीरता, इस मिट्टी की स्पिरिचुअलिटी सब अलग है। और मैं थैंकफुल हूँ हरजीत का कि मेरा तो इच्छा हुआ था, पर अब कोई तो एक चाहिए ना। चल अकेला कैसे होगा। तो हरजीत ने पंप दे दिया थोड़ा सा, गुरुदेव गुरुदेव एक बार। और हरजीत ने इधर पंप दे दिया करण को। अब करण ने कहा बस आजा। ये उसको सर बोलेगा, ये उसको सर बोलेगा। सर कौन है मुझे पता ही नहीं चलता दोनों में से। हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी। हम भी सुन रहे हैं कौन किसका सर है भाई। हैं? कोई तो हाथ बने, पैर बने, दोनों सर ही हैं। तो चलो भाई, गुरु का नाम एक आचार्य होता है, आचरण होता है। हम ही चरण हैं, हम पैर हैं, 2 सर हमारे पास हैं। तो फिर क्या दिक्कत है। भारतवर्ष में प्रेम, अमन, शांति, आह्लाद, अमन के साथ दमन भी, हाँ दमन भी आई है, आयरा भी आई है। सबको प्रणाम करता हूँ। मस्त रहिए, आह्लादित रहिए। अपने बच्चों को ऐसे ही ब्यूटीफुल विचारधाराओं से भर दीजिए, इतना मजबूत कर दीजिए कि बाहर निकले कुछ भी उस पर कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं। अलबत्ता सत्ते पे हो सत्ता। वो घूमता रहे, जिधर देखो बोला गा जो गाना है। मैं तो गुरु साहब के लिए सुन रहा हूँ। कोई गाना गाओ, मैं गुरु साहब के लिए सुन रहा हूँ। कितना भी प्यारा गाना गाओ, मैं गुरु साहब के लिए सुन रहा हूँ। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। अब बताओ तो कौन हो सकता है इस धरती से अंबर तक? किसका फैलाव है?
किसका एक्सपेंशन है? उसके सिवा कोई है? उस अकाल पुरुष के सिवा कोई है? तो जब सुने तो आपके बच्चे कभी भी कुपथ पर नहीं जा सकते। एक छोटी सी बात यही सिखा देना बच्चों को, और हम तुम जुड़े रहेंगे, कहीं भी रहें, बातें तो हमारी चलती रहेगी, आप भी सुनते रहना। कभी वृंदावन भी आओ हमारे पास। वृंदावन में एक ऐसा दिव्य आश्रम है जहाँ आज भी हम लाइट्स नहीं जलाते, हजारों दीपक रोज रात को जलते हैं। गोधूली बेला में जैसे भगवान श्री कृष्ण गैया चरा के आते ना, तो माँ यशोदा और सब गोपियाँ आरती करती, तो ऐसा ही वहाँ पर पूजा है। हमारे ठाकुर जी का नाम गोधूली बिहारी सरकार है, ठाकुर जी का। ऐसे प्राचीन कुटिया, ऐसी झोपड़ी, और बीच वृंदावन में है जी। ऐसी जगह है कि रामाडा हम भी खोल सकते हैं वहीं पर। हाँ, इतना उसका वर्थ है उस भूमि का। पर एकदम एक लता कटने नहीं दिया, एक पत्ता नहीं कटने दी वही जमुना जी का रज। क्योंकि हमारे बच्चे जब देश भर से, दुनिया से आएंगे कभी वृंदावन देखने, और वृंदावन भी अगर मुंबई बन जाएगा और न्यूयॉर्क बन जाएगा तो वृंदावन कहाँ रहेगा। इसलिए हमने उसको वृंदावन बना के रखा हुआ है। कभी आप आएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद। और हम तो करण और करण के पापा को बुला के एक दिन वही अंदर वाले, जहाँ हमारा वो लाडली निकुंज बन का जो कॉटेज है, उसी में रखेंगे। अब पूछेंगे कि बोल रामाडा ठीक किए ठीक। वह क्या ध्यान हो, साधना हो, जप हो, आनंद हो जी, आनंद ही आनंद है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। कई बार कई जगह जाते हैं ना, तो ये 3-4 बार हो जाता है, स्वस्थ रहिए, तो आदमी कहते हैं अब बंद करेगा, फिर 10 मिनट तक, फिर कहते हैं स्वस्थ रहिए, तो कुछ लोग कहते हैं लगता है बंद करेगा, मतलब स्वस्थ तो। फिर चौथी बार एक आदमी कहता है ये नहीं करेगा यार, इसका ये तकिया कलाम है लगता है, ऐसे ही बोलते रहता है। पर मैं ये कहता हूँ कि आज की दुनिया में सब ये कह रहे हैं मर जाओ, बर्बाद हो जाओ, खत्म हो जाओ। कोई तो एक बंदा है जो 10-10 बार कह रहा है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। अरे शुभकामना करने वाले लोग भी कहाँ हैं इस पृथ्वी पर? बुरे ही तो मनाते हैं। कोई तो कह रहा है कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सुनते सुनते शायद हो जाए। जैसे टीवी पर देखते थे पहले, लिखते लिखते लब हो जाए, रोटोमैक। किसी ने देखा है? दूरदर्शन पे आता था, लिखते लिखते लब हो जाए, रोटोमैक। हम लोग उस जमाने के। हाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गए थे, फिर क्या हुआ दीदी, क्या मार के खा गया? वो दूरदर्शन का जमाना। देखो हंस रहे हैं दूरदर्शन वाले सब, इस सब को याद है। रुकावट के लिए खेद है, इतना ही आज। तो अब स्वस्थ रहिए। हाँ, बोलो मैया, कुछ बोली। अरे ये देखो, यही गड़बड़ है। हमने इतनी अच्छी अच्छी बात बताई, अंत में लोग यहीं फंस जाते हैं कि ये जो तुम्हारा ये है, असली है कि नकली। ये वाला पहले तो जटा पूछते हैं कि असली है कि नकली है, और फिर ये पूछते हैं ये क्या लेके घूम रहे हो। हाँ, यही वाला। अच्छा, ऐसा क्यों किया हूं? वही अभी मैं आपको बता रहा था ना कि जब ध्यान कहीं और हो, जब मनुष्य शरीर से ऊपर उठता है, तब आत्मा की यात्रा करता है। तो मुझे याद है, अगर आप अच्छे से ढूंढो, मैं ये बोलना नहीं चाहता, बट आंखें बंद करके एक ही तरीके से 14 से 15 या 18 घंटे तक लगातार बोलने का रिकॉर्ड भी मेरे ही नाम है इस दुनिया में। एक ही तरीके ऐसे आंखें बंद करके चुपचाप बिना, ओ धारा प्रवाह, और बारिश मत पूछो। ये छत्तीसगढ़ का एक जगह है, और हम जब शुरू किए थे बोलना, तो 1-2 हज़ार लोग होंगे, और बाकी आयोजक तो कहे कि आज बाबा तो हद बिठवाया। पर यकीन मानो 2 बजे शुरू हुई थी, रात को 1:30 से 2 बजे के बीच मेरी आँख खुली, और जब हमने आँख खोला था उस समय 2000, और जब हम आँख खोले 2 बजे तो 20,000 लोग बैठे हुए थे सामने। आपको
अब वो मैं इतना ध्यान नहीं देता, हमको थोड़ा कंफर्टेबल लगता होगा बस ऐसा तो कुछ जानते नहीं, कुछ ऐसी फीलिंग नहीं है अब। पर अब कुछ राज होगा भी तो धीरे धीरे बताएंगे जी कि गड़बड़। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए हमारे साथ एक बार 2 लाइन। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, गुरुआज्ञा की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को सब गाइए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक
बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही तेरो गुण गाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। मैं राम तजूं पर गुरु नाही बिसारूं, मैं राम तजूं पर गुरु नाही बिसारूं, गुरु नाही बिसारूं। हरि ने 5 चोर दिए शाखा, काम क्रोध मद मोह लोभ। हरि ने 5 चोर दिए शाखा, और मेरे गुरु ने छुड़ायो मोहि जान अनाथा। सहजो मैं राम तजूं, मैं राम तजूं पर गुरु नाही बिसारूं, मैं राम तजूं, मैं राम तजूं पर गुरु नाही बिसारूं, नाही बिसारूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। नमन नमन वंदन प्रणाम।